नमस्कार साथियों, एक और आपके फौलादी क्लास नोट्स में स्वागत है। और आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 60 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके आज स्टैटिक जीके रहेंगे और इसके साथ साथ लल्लन टॉप क्वेश्चन और दीवाना सीरीज भी आज आपकी चलने वाली है। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, कल से भी ज़्यादा आज की क्लास महत्वपूर्ण है। क्लास ज़रूर देखना और पहले क्वेश्चन में ही आपको पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर में कराने वाला हूं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत ही कम समय में। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। क्वेश्चन है आपका पहला, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन। तो हाल ही में एक इसका हैकाथॉन का आयोजन किया गया है जिसमें यूनेस्को भारत और अफ्रीका को शामिल किया गया है। ठीक है, अब 2022 का इसमें उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ पर, गौतम बुद्ध जो आपका विश्वविद्यालय है वहाँ पर, यहाँ गौतम बुद्ध नगर की जगह आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कर लेना। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें शामिल कौन कौन हुए हैं, तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, और अफ्रीका के 22 देशों के छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। आप सभी को पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की 40 साइट हैं। कैसी, 40 साइट हैं, जिनमें 40वीं साइट आप सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए कि भारत में 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 कहाँ पर हुआ है आपका, ग्रेटर नोएडा में। अब इसके बाद आप सभी की बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की मैं पहले तो आप सभी को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, आपका स्थापना दिवस मनाते हैं किसका, उत्तर प्रदेश का। पहले मुख्यमंत्री इसके कौन बने थे, तो गोविंद बल्लभ पंत इसके पहले मुख्यमंत्री थी। जबकि महिलाओं में कौन थी इसकी, तो सुचेता कृपलानी। इसके पहले राज्यपाल कौन थे, तो वे थे आपके होमरस मोदी जी। कौन थे, होमरस मोदी जी। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। अब ये तो बात होगी कुछ नॉर्मल सी बातें जो आपको शायद मेरे ख्याल से पता होंगी, नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना। अब आपके करंट अफेयर पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 5G इंटरनेट सेवा वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है आपका, तो ये है आपका 5G इंटरनेट सेवा देने वाला पहला एयरपोर्ट होगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर आपका, वाराणसी में। 5G भारत में कब लागू हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ था। इसके बाद प्राकृतिक खेती बोर्ड, प्राकृतिक खेती बोर्ड ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और मिट्टी पर केंचुओं द्वारा उपजाऊ बनाने के लिए इसे बनाया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल है ना, और ये क्या है, PAC की महिला बटालियन को हाल ही में क्या किया गया था, भारत में 3 महिला बटालियन को जोड़ा गया था। कहाँ कहाँ पर, तो आप सभी लोग याद रखना, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में। ठीक है, पहला अमृत सरोवर, पहला अमृत सरोवर आपको याद होना चाहिए, ये कहाँ पर, पटकई, और वही कहाँ पर आपका, रामपुर, उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपका लखनऊ में, और यहीं पर आपकी पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भी खोली जाएगी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला अवार्ड किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश को। उज्ज्वला 2.0 योजना ये कहाँ से स्टार्ट हुई, आपकी महोबा से। ठीक है, और एक आपकी हुई थी उज्ज्वला योजना केवल, ये 1 मई 2016 को बलिया से स्टार्ट हुई थी। जबकि ये दूसरी वाली 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। इसके बाद आपका स्कूल चलो अभियान, ये श्रावस्ती यूपी से स्टार्ट हुआ था। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 नोएडा में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, वाराणसी। और महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद में अगर कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करूं तो दूसरा नैनो खाद्य प्लांट आपका कहाँ पर लगाया जाएगा, प्रयागराज में। परिवार कल्याण कार्य योजना ये किसकी है, यूपी की है। एजुकेशन टाउनशिप योजना यूपी की है। पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित होगी। पंचामृत योजना गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश से। अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये आपका कहाँ पर हुआ, वाराणसी में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे ये आपका उत्तर प्रदेश में है, 296 किलोमीटर लंबा। विश्व राष्ट्रीय विरासत संस्थान ये नोएडा में स्थापित होगा। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र मगहर उत्तर प्रदेश में।
संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश के द्वारा, भारतीय सड़क कांग्रेस की बैठक लखनऊ में, अवध जामतानी 50 विशिष्ट प्रतिष्ठित वस्त्रों की सूची में शामिल हुआ। और अगला है आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट आपका मथुरा में, और डिजिटल कुंभ म्यूजियम आपका कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक ही जगह पर और बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो सभी साथी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ शुरुआत में आपसे कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो सभी साथी एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लें। लाचित दिवस, तो लाचित दिवस कब मनाते हैं, पहले आप डायरेक्ट समझ लीजिए, 24 नवंबर को मनाते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। तो 1671 में आपका एक युद्ध हुआ था, सराय घाटी का युद्ध। कौन सा मित्रों, सराय घाटी का युद्ध। और ये आपका हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, यानी कि गुवाहाटी में हुआ था, ये असम के पास में। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कि असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। तो कामरूप में ही स्थित था आपका गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहीं पर आपका ये युद्ध होता है अहोम समुदाय के मध्य, और इसके साथ होता है मुगलों के साथ, है ना। इसमें मुगल पराजित हुए थे आपके, और इसमें आपका विजेता कौन रहा था, अहोम समुदाय यहाँ पर विजेता रहा। तो अहोम समुदाय का जो सेनापति था उसका नाम था लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन, लाचित बोरफुकन, इनकी जयंती मनाई जाती है 24 नवंबर को। तो इसीलिए लाचित दिवस आपका कब मनाते हैं, 24 नवंबर को मनाते हैं। 2022 में इनकी 400वीं जयंती है। तो मुगलों को यहाँ पर धूल खानी पड़ी थी, और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को पता है लाचित बोरफुकन का जन्म दिवस मनाया जाता है। किस रूप में, लाचित दिवस के रूप में। अब यहाँ तो आपको लाचित बोरफुकन याद हो गए, 24 नवंबर। अगर मैं आपसे पूछूं खेल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं 29 अगस्त को। बाल दिवस क्यों मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर को। सुशासन दिवस कब मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। महिला दिवस क्यों मनाते हैं, सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी को। सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, तो राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को। किसान दिवस क्यों मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर को। चिकित्सा दिवस क्यों मनाते हैं, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था 1 जुलाई को। और नर्स डे क्यों मनाते हैं, नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्म हुआ था 12 मई को। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने थे दीवाना सीरीज से, जो मैंने आपके लिए बताए हैं। ठीक है, कि कौन सा दिवस क्यों मनाते हैं और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ये बात मैंने आपके सामने लिख दी है। डेट इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि जगह नहीं थी थोड़ी सी, इस वजह से, इसलिए मैंने डेट आपको बोलकर बता दी। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ और आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि डे का प्रश्न आया था, तो 1-2 डे का भी हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि 1992 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान जो बनाया गया था वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, लाचित बोरफुकन के नाम पर। इसके बाद 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और उत्तराखंड, माफ करना, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। और 12 नवंबर को ही आपका क्या मनाते हैं, पक्षी दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड डे। अब मुझे बताइए कि वर्डों की गणना को शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि पक्षियों की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, और पक्षियों के लिए एटलस हाल ही में किसने लॉन्च किया है। ठीक है, और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीती है। तो जो आपकी 72वें नंबर की इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है, इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था, नौसेना, वायुसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इन दोनों ने भाग लिया था। इसके बाद आर्मी रेड और एक होती है आपकी ग्रीन रेड, इन 4 टीमों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आर्मी रेड इसमें क्या रहा, आपका विजेता रहा, और उपविजेता रहा इसमें आर्मी ग्रीन। ठीक है, और ये 72वें नंबर की थी आपकी, और किससे संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके, कमेंट बॉक्स में बताइए वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था
कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके, तो सलीम अली। कौन है मित्रों, सलीम अली। वर्ल्ड एटलस जारी किसने किया था, तो एटलस जारी किया था केरल ने। और पक्षियों की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका, तो एकदम सही राइट आंसर आ रहा है नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, त्योहारों की भूमि किसे कहते हैं, नागालैंड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट और भी जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, मैंने बोला नहीं फौलादी क्लास रहने वाली है आज की, तो फौलादी क्लास ही रहेगी आज की। सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका अरिट्टापट्टी। अरिट्टापट्टी कौन सा है, अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी किस राज्य ने की है। तो हाल ही में अरिट्टापट्टी आपको नाम से याद हो रहा होगा, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो अरिट्टापट्टी आपकी जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने वाला है। और अब भारत में कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। कितने, 35। तो 35वां जो आपका बनेगा वो अरिट्टापट्टी बनेगा। इसके लिए एक एक्ट आया था, जैव विविधता विरासत संरक्षण अधिनियम जो आया था आपका 2002 में आया था, इसी के तहत इसको स्थापित किया गया है। और ये तमिलनाडु का पहला होगा। क्या होगा मित्रों, तमिलनाडु का पहला होगा। अब बात आई है कि जैव विविधता की, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपकी कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में भी पूछे कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। और केरल में भी पूछे कहाँ पर पाई जाती है, तो बता देना साइलेंट वैली में। कहाँ पर पाई जाती है, साइलेंट वैली में। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अमेज़न वर्षावन, जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अब आप सभी के लिए दीवाना सीरीज में देखिए क्या खास है। देखिए आप सभी के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पाए तो। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला कि कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है आपकी, 40। कितनी है मित्रों, कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी 40। ठीक है, कुल रामसर साइट कितनी है आपकी, 75। ठीक है, कितनी है, 75। इसके बाद आपको याद रखना है कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने, 104। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने, 8। कुल राष्ट्रीय भाषा कितनी है, 6। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है, ये आपकी शास्त्रीय भाषा है 6। कुल अमूर्त धरोहर है 14। कुल राज्य कितने, 28। कुल यूटी कितनी है, 8। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। कुल अनुसूचियाँ कितनी है, 12। कुल भाषाएं कितनी है, 12, माफ़ करना 22। और कुल आपके भाषा केंद्र कितने हैं, 22। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, कुल भाषा केंद्र कितने खोले गए हैं, 22। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपको जो कुल से याद रखने हैं। थोड़ा सा दिमाग का मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और कुछ फैक्ट मैंने आपके लिए बनाए। ठीक है, आई होप आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। आगे देखते हैं तमिलनाडु स्पेशल क्या है आपके लिए। तो तमिलनाडु में ही आपका डुगोंग संरक्षण केंद्र है, तंजावुर में खाद्य संग्रहालय है, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने वाला तमिलनाडु है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसके बाद राजधानी क्या है इसकी, चेन्नई है। सीएम कौन है यहाँ के, एम के स्टालिन। और गवर्नर है आर.एन. रवि। और इनकी जो एम के स्टालिन जी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उमलिंग ओरुवन। ठीक है, और भी आप अगर एक दो पॉइंट जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे तमिलनाडु से बताइए। मैं आगे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कामेक जल विद्युत परियोजना। अब परियोजनाओं की बात आई है तो सर्वाधिक आपको परियोजनाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो परियोजनाओं का बहुत ही बेहतरीन सा हम एक रिवीजन लगाने वाले हैं आज। 2 मिनट का ये रिवीजन रहेगा। अगर आप सभी लोग देख रहे हैं वीडियो अंत तक तो मुझे ज़रूर बता के जाना कि आपने इस क्वेश्चन को देखा था, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी प्रमुख परियोजना कराने वाला हूँ और पूरी की पूरी एक लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। कामेक जल विद्युत परियोजना ये आपकी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर 150 मेगावाट की 4 यहाँ पर यूनिट लगाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी 600 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। यहाँ पर पानी को रोककर क्या किया जाएगा, बिजली बनाई जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, आपका रन ऑफ द रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रन ऑफ द रिवर। पानी को रोककर इसे बनाया जाएगा। रोकर नहीं, रोक कर लिख लेना। 2 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी, कामेक नदी की, तो बिचोंग और टेवा इसकी 2 सहायक नदी है। लेकिन कामेक नदी स्वयं किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।
ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? चलिए परियोजनाएं आपको करा देता हूं मैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी सतलज नदी पर है और ब्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को ये क्या करती है? लाभान्वित करती है। उकाई परियोजना ये आपकी ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। साबरमती परियोजना ये आपकी साबरमती नदी पर है, गुजरात में। माही परियोजना ये माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान में। काकरा पार परियोजना ये आपकी तापी नदी पर है, गुजरात में। ठीक है, हालांकि इसमें आपको मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा होगा, काफ़ी छोटा हो गया इमेज, तो मैं इस चीज़ को आपको नोट डाउन करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, ये पीडीएफ सही से बन नहीं पाई आपकी, तो इसका मैं रिवीजन आपको नहीं लगवा रहा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और समझ में भी नहीं आएगा। हालांकि सारे की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए इन चीज़ों को लिख लूँगा और लिखकर आपको दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। और टाइम सेविंग ये आपकी वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझाने और बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। तो 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है आपका बुसान। और ये बुसान कहाँ पर है? आपका दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी आप सभी को पता है क्या है? सियोल, है ना। सियोल में ही इसका आयोजन किया गया था। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर पहली बार जो मूवी दिखाई गई थी वो थी आपकी पद्मावत। और पद्मावत किसका उपन्यास है? मलिक मोहम्मद जायसी का है, आप याद रखना। इसका आयोजन किसके द्वारा और कहाँ पर किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद जो सांस्कृतिक केंद्र है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब बात आई उत्सव की, तो मुझे बताइए हाल ही में आपका जो 53वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसके साथ मुझे लोसर उत्सव बताइए कहाँ पर होता है? लोसर उत्सव, लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है आपका? लोसार। इसके साथ साथ बताइए लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव। तो तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोसर आपका मनाते हैं लद्दाख में, ठीक है। लोसार आपका मनाते हैं हिमाचल प्रदेश में, और लोसांग मनाते हैं आपका सिक्किम में। क्या मनाते हैं? सिक्किम में, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 6th बाधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो ये आपका बाधिर से संबंधित है ना। T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका आयोजन आगरा में किया गया था और यहाँ पर आपका विजेता रहा है हरियाणा और उप विजेता रहा है आपका महाराष्ट्र। इन दोनों में ये फाइनल हुआ था, ठीक है। इन दोनों के मध्य ये फाइनल हुआ था, तो हरियाणा इसमें विजयी रहा है और महाराष्ट्र इसमें उप विजेता रहा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय। मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। इसी के साथ कुछ अन्य क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ई अधिगम योजना, ये आपकी कहाँ की है? ई अधिगम योजना हरियाणा की है। ग्रेन एटीएम, ये गुरुग्राम हरियाणा का है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? कला रामचंद्रन। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और इसके हेड कौन है? अजय सूद। ये अजय कुमार कर लेना, सूद की जगह कौन है? अजय कुमार, ठीक है। अजय कुमार कर लेना। जो आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है वो है अजय सूद, यहाँ पर अजय कुमार कर लेना। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए गांव ओलंपिक का शुभंकर क्या था? जो आपके ग्राम ओलंपिक हुए थे, गांव ओलंपिक, इनका शुभंकर क्या था? अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों को कराऊंगा मैं। देखिए, नसीम अल वह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। तो नसीम अल वह आपका जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है भारत और ओमान के मध्य हुआ है। किसके? भारत और ओमान। अब ओमान की राजधानी आप सभी को पता है क्या है? मस्कट है। और भारत की तरफ से इसमें फ्रिगेट त्रिकंड और सुमित्रा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ओमान के तट पर ही होने वाला है। ये नौसेना का आपका एक युद्धाभ्यास है और 1993 में इसे स्टार्ट किया गया था। 2022 में इसका ये 13वां संस्करण है, ठीक है। कौन सा? 13वां संस्करण। इसके बाद सिम्बैक्स युद्धाभ्यास, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम आपका है आंध्र प्रदेश में। किस किस के मध्य हुआ था सिम्बैक्स? तो सिंगापुर और इंडिया के मध्य हुआ था, ठीक है। अगले कुछ देख लेते हैं आपके सामने, जैसे सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। धर्मगॉर्जियन भारत और जापान के मध्य होता है। काजिन युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य।
एक्स डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। समरकंद, इसमें इसकी क्या हुई थी, एससीओ की बैठक हुई थी। बोंगो सागर, ये आपकी बांग्लादेश में और बांग्लादेश के साथ, और संप्रीति भी बांग्लादेश के साथ ही होती है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण से युद्धाभ्यास थे। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना चाहें तो मुझे बताइए, धर्मगौर्जियन किसके साथ होता है, धर्मगौर्जियन। इसके साथ सिन्धु मित्री भी बता दीजिए किसके साथ होता है। अगर दोनों में से किसी एक का आंसर आ गया, इसका मतलब दोनों का आंसर आ गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मुक्त व्यापार समझौता। कौन सा मित्रों, मुक्त व्यापार समझौता, इस पर हस्ताक्षर किसने किया है। तो हाल ही में आप सभी को पता है मुक्त व्यापार के लिए इससे पहले हमने यूएई के साथ हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने भी मुफ्त व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार समझौते के लिए हाल ही में क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर लिया है। इसमें क्या होता है, आपका जो सीमा शुल्क हो जाता है, सीमा शुल्क जो लगता है वो धीरे धीरे आपका कम होता चला जाता है, यानी शून्य की ओर बढ़ता चला जाता है, जिससे आपका क्या होता है, निवेश बढ़ जाता है। तो ये इंडिया और यूएई के साथ भी हो चुका है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया इसमें नया देश बन गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी क्या है, कैनबरा। कौन है मित्रों, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो नए प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। कौन है, एंथनी अल्बनीज वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आपकी ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोनों चीज़ पाई जाती है। इसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी पाया जाता है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी को सारस पक्षी के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 का। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं इसी वजह से। और 1974 में पहली बार इसे बनाया गया था। जो पूर्णिमा शर्मा है, इनका विटली अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2022 में विटली अवार्ड किसे दिया गया है, चारुदत्त मिश्र को दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है आपकी यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार में। एक तो होती है आपकी इंटर प्रियोरिटी विजन कैटेगरी में, पूर्णिमा देवी को दिया गया है। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेक्शन एंड एक्शन कैटेगरी में ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका अवार्ड लेबनान की एक प्रमुख पर्यावरण उद्यमी है, इनका नाम है अर्सन सील, इनको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद साइंस एंड इनोवेशन की कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो पार्थ दास गुप्ता को दिया गया है। किसे, साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में किसे दिया गया है, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं सर पार्थ दास गुप्ता, इनको दिया गया है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अब आप सभी के लिए जो सर ने आपको ललन टॉप क्वेश्चनों के स्थान पर जो आपको करंट अफेयर का रिवीजन करा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक स्थान पर लिख लिया है आप सभी के लिए। तो आप 2 मिनट की इस स्लाइड को भी जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर क्लियर हो सके। तो अल नजा चौथे नंबर का जो आपका युद्धाभ्यास है भारत और ओमान के मध्य हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आता है भारत में, तो सिंगापुर में, माफ करना, सिंगापुर से आता है। और किस राज्य में आता है, तो राज्य है आपका कर्नाटक। महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती है, इंग्लैंड ने जीती है। मोसी ओ तुन्या सोने के सिक्के किस देश ने चलाए हैं, तो जिम्बाब्वे के द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद EOS-02 आज़ादी सेट, ये किसके द्वारा भेजे गए थे, SSLV के द्वारा भेजे गए थे, है ना। अब SSLV की आप सभी लोग फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए क्या होगी। इसके बाद महिला लॉन वॉल्स टीम द्वारा कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता गया था। ई टैक्सी सेवा केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सुरेश एन पटेल। नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी, ये कौन थी, तो प्रतिनिधि सभा की स्पीकर थी अमेरिका की। मिशन भूमिपुत्र ये असम का है, कहाँ का है, असम का। कैबिनेट सचिव कौन है आपके, तो राजीव गाबा। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को।
14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जगदीप धनखड़ जी ने। बड़े चलो अभियान ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सीसर इसकी हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। इसके बाद लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान डिपॉल RNGM डस्टन से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला देश कौन सा है? इजराइल। और आपसे पूछा है कि कृत्रिम भेड़िया किसने बनाया है हाल ही में? आर्टिफिशियल भेड़िया, है ना। आर्टिफिशियल भेड़िया जो आपका बनाया गया था वो किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे इसको भी क्या कहेंगे? आपका कृत्रिम कहेंगे। इसके बाद आपका शतरंज महासंघ उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्व शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। नमस्ते योजना ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट इसका नया नाम क्या है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन है पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए। उच्च शिक्षा जो आपकी है NEP को लागू किया है गोवा में और प्राइमरी स्तर से उत्तराखंड में। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे आपके? तो ये है आपके 49वें मुख्य न्यायाधीश थे आपके UU ललित, लेकिन अब 50वें भी आ चुके हैं। तो 50वें आपके DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ये है आपके सुनील छेत्री और महिलाओं में है मनीषा कल्याण। त्वचा रोग को बचाने के लिए यानी कि लंपी वैक्स जो आया था आपका प्रोवैक्स, ये आपकी बहुत ज़्यादा पशुओं में बीमारी फैल गई थी लंपी वाली, खासकर गायों में, तो उसको बचाने के लिए इसे जारी किया गया था लंपी प्रोवैक्स को। इसके बाद स्पेस म्यूजियम इसका नाम था स्पार्क, इसे स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा स्थापित किया गया था केरल में। इसके बाद उदार शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया हाल ही में। ये कौन थे आपके? व्यापारी थे, यानी कि उनको बिग बुल कहा जाता था, है ना। वॉरेन बफेट कहा जाता था, भारत का शेयर मार्केट से संबंधित थे। इसके बाद एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार की है। अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये कोलकाता की है। डॉनियर 228 समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को दिया गया। पहला साक्षर जिला कार्यात्मक रूप से कौन सा है? मांडला जिला। CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र आपका कहाँ पर लगेगा? तो संगरूर पंजाब में। पहला डबल डेकर बस जिसका नाम है स्विच ये कहाँ पर होगी? आपकी मुंबई में। सबसे लंबी मालगाड़ी ये सुपर बासुकी आपकी 3.5 किलोमीटर लंबी है, सुपर बासुकी इसका नाम है। और हाल ही में सबसे लंबी रेल यात्रा कहाँ पर हुई है? सबसे लंबी जो आपकी रेल बनी है ना, सबसे लंबी रेल यात्रा नहीं, सबसे लंबी जो रेल बनी है वो बनी है आपकी हाल ही में स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। 2 किलोमीटर की है ये। विद्यारथ ये असम सरकार की है। किसकी? असम सरकार की। इसके बाद आपको याद रखना है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया गया और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमनिटी। फीफा अंडर 17 ये कहाँ पर हुआ? भारत में, और इसका शुभंकर क्या है? ईभा। इसके बाद ITU2 में कौन कौन से सदस्य देश हैं? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपके हरियाणा में हुए और हरियाणा इसमें टॉपर रहा और इसका क्या था आपका? शुभंकर धाकड़। इन स्पेस ये गुजरात गांधीनगर में। GST संग्रहालय धरोहर गोवा पणजी में। दाविंची मिशन ये नासा का है। आर्टेमिस मिशन है आपका, ये भी किसका है? नासा का ही है, आर्टेमिस मिशन। 44वें शतरंज ओलंपियाड में ये कहाँ पर हुए थे? आपके चेन्नई में। और शतरंज ओलंपियाड जो कि आपके शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद जी है। सिस ऐप ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के द्वारा। ठीक है, क्रेडिट जो आपकी लिंक सरकारी योजना को वो आपको कहाँ पर मिलेगी? जन समर्थ पोर्टल पर। 8 जून को मिताली राज के द्वारा क्या ले लिया? संन्यास ले लिया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वें स्थान पर भारत है, अंतिमवें स्थान पर है। एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ। इसके बाद फ्रेंच ओपन 2022 ईगा स्वेटिग, विंबलडन ओपन एरिना नेबाकीवा, US ओपन ईगा स्वेटिग और ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी ने जीता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेहतरीन से क्या थे मित्रों? ये कहाँ की प्रधानमंत्री पहली महिला बनी है? इटली की। दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, इसके विजेता कौन रहे हैं? पश्चिमी क्षेत्र। पहला नैनो यूरिया प्लांट और दूसरा नैनो यूरिया प्लांट कहाँ कहाँ लगे हैं?
तो पहला आपका कलोल गुजरात में लगा है और दूसरा आपका प्रयागराज में लगा है, क्रमशः आपको याद रखने हैं। बथुकम्मा उत्सव आपका तेलंगाना का है। पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये सिक्किम में लगाया जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। ब्रिस्क 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है? चीन में। डुगोंग संरक्षण कंजर्वेशन ये आपका तमिलनाडु में है। हेमकोश ये किस राज्य का शब्दकोश है? तो ये है आपका असम राज्य का शब्दकोश है हेमकोश। भेड़िया का क्लोन किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से आपकी डिब्रूगढ़ तक जाएगी। चंद्रमा पर राशिद रोवर यूएई के द्वारा भेजा जाएगा। महिला फुटबॉल जो कि आपकी सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? बांग्लादेश ने। डूरंड कप आपका बेंगलोर ने जीता है। और स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? आपका अंडमान निकोबार। इसके बाद फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया हाल ही में? शशि थरूर को। शशि थरूर को किसने हराया था? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हराया था और ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं आपके। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, यानी संन्यास ले भी लिया है। और स्विट्जरलैंड में इनके नाम का सिक्का भी चलता है। 8 चीते नावीमिया से आए थे। कहाँ पर आए थे? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। इसके बाद वेलनेस डे आपका झारखंड में मनाया जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक किसने जीते हैं? विनेश फोगाट ने। और वानिकी विश्वविद्यालय आपका तेलंगाना में खुलेगा। इसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये नागालैंड की है। महिला एशिया कप 2022 इंडिया ने जीता है। शेख जायद पुरस्कार बजाहत हुसैन ने जीता है, यानी इनको दिया गया है। एएमयू के ये प्रोफेसर हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? कदमत और ठुंडी को, ये लक्षद्वीप में है। युद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है। भारतीय भाषा दिवस पहली बार 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। पहला एक्वा पार्क या फिश म्यूजियम आपका सुवनगिरी अरुणाचल प्रदेश में। सियोक पुल का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। हेलिवॉन उत्सव दक्षिण कोरिया में और सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। पहला सीएनजी टर्मिनल ये भावनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कर्नाटक रत्न पुरस्कार वाईसी वायडियार को दिया गया था। प्रसार भारती के नए सीईओ गौरव द्विवेदी। सेलिवियर पुरस्कार आपका अरुणा साईराम को दिया गया। पहला केरल ज्योति पुरस्कार एमटी वासुदेवन को दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले का आयोजन अजमेर में किया गया। संघाई उत्सव मणिपुर में। ट्रैक एशिया कप जो कि साइकिलिंग से संबंधित है केरल में आयोजित किया गया। और प्रतिवर्ष पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं। तो ये आपके क्या थे क्वेश्चन? सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपके ये करंट अफेयर से संबंधित थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए। ठीक है, अब आप सभी के लिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन हैं। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आपको मैं एक और सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो उसके लिए आपको कीप लर्निंग विद मनमोहन सरताज जी के साथ जुड़ना होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि आपका KGF यानी कुमार गौरव फैमिली ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सभी किस राज्य से हैं, ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थोड़ा सा समय लूँगा आपका, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे साथी कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो आप सभी के लिए ये तो हो गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों पर, क्योंकि थोड़ा सा समय और बचा है सर की क्लास को स्टार्ट होने में, तो बस 2 मिनट और लूँगा आप सभी की। पहला ही क्वेश्चन हमारा साइंस से संबंधित है। गन मेटल तांबा, टिन तथा जिंक का मिश्रण होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में किया गया था। मदुरई आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, मदुरई कहाँ पर आपका? तमिलनाडु में है। और किस नदी के किनारे है? तो वेगई नदी के किनारे है। किस नदी के? वेगई नदी। ठीक है, और इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। क्या है मित्रों? कवरत्ती। लक्षद्वीप आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। किससे? मूंगे से, यानी कोरल से बना हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई को ही आपका क्या हुआ था? देश की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, लेकिन आप कितनी पहुंच चुकी है? ये 8 अरब हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद फूट डालो राज करो की नीति किसकी है? लॉर्ड कर्जन की। किसकी है? लॉर्ड कर्जन की। लेकिन आपकी डॉक्टर ऑफ लेफ्ट किसकी है? ये आपकी थी उसकी, डलहौजी की।
मानसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रमण कहते हैं। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। और ये आपका क्वेश्चन पेट एग्जाम में आपसे पूछा गया था। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। इसके बाद दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है। आप सभी को बताइए, सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है और ये पृथ्वी है और इसके बाद मंगल है। तो किस किस के मध्य हो गई ये आपका मंगल और ये आपका हो गया शुक्र। तो पृथ्वी इन दोनों के मध्य में इसने ये बताया है। और सूर्य से ये तीसरे स्थान पर है। सूर्य 1, 2 और ये तीसरे स्थान पर, सूर्य से तीसरे स्थान पर, यानी 1, 2 और ये तीसरे स्थान पर हो गई। तो ये तीनों बातें उसने एक ही क्वेश्चन में दे दी है। इसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किस राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार राष्ट्रपति के पास है? किस राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसी भी राज्य में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, यहाँ से लॉर्ड काट देंगे, हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया। इसके बाद सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है आपका? H2O। ठीक है, बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, बंद जिसे हम कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी कि 1942 में। इसके बाद सिडेराइट लोहा का अयस्क है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची पूछी जाए तो K2, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भारत की नहीं होगा, भारत में करना, लेकिन भारत की कौन सी है? कंचनजंगा। इसके बाद रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? शतरंज। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने थे। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कंटेंट और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आप सभी लोग अंत में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप किस राज्य से हैं, तो ये तो आप ज़रूर मुझे बता देना। तो चलिए, इसी के साथ मिलना होगा आपसे कुमार गौरव सर की क्लास में। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।